नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो ये है कि हम यहाँ पर तीन टेबल को लुकअप करेंगे दोस्तों। बेसिकली वी लुकअप फॉर्मूले के साथ आप तीन टेबल को कैसे लुकअप कर सकते हैं ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपके पास तीन डिफरेंट टेबल हैं और आपको इसका आंसर देखना है। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ तो मेरा आंसर 1 वाली टेबल से आ रहा है। 1 वाली टेबल से आप लोगों का ए का जो रिजल्ट है वो 523 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 टेबल लिखता हूँ तो देखिए टेबल 2 से जो रिजल्ट है ए का वो अपने आप आ रहा है। और अगर मैं टेबल 3 लिखता हूँ तो टेबल 3 से आप चेक कर सकते हैं कि ए का रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। तो ये कैसे किया मैंने, आइए चलिए जान लेते हैं। तो ये बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने जो चीज यूज की है वो है एक फंक्शन दैट्स कॉल्ड चूज। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने क्या किया है, बेसिकली लुकअप वैल्यू को तो मैंने यहां पर लिया है नेम दैट इज ए, और जो टेबल एरिया है उसके लिए मैंने यहां पर चूज फंक्शन का इस्तेमाल किया है। बेसिकली चूज फंक्शन का काम क्या है, वो टेबल्स को रीड करता है। ध्यान दीजिएगा कैसे काम करेगा। जैसे अगर सपोज करिए आप यहां पर चूज फंक्शन लगाते हैं तो चूज फंक्शन लगाने के बाद आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आप कौन से टेबल्स को देखना चाहते हैं। तो मेरे पहले टेबल को मैं देखना चाहता हूं तो मैं यहां पर इस सेल का रेफरेंस ले लेता हूं और इस सेल में जो भी टेबल मैं लिखूंगा यानी अपनी फर्स्ट टेबल लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। उसके बाद मुझे अपने इस सेल के बेसिस पर बतानी है वैल्यू, यानी इस सेल के बेसिस पर मेरी फर्स्ट वैल्यू ये है, ठीक है। उसके बाद कॉमा मेरी सेकंड वैल्यू ये है, कॉमा मेरी थर्ड वैल्यू ये है। यानी अब वो क्या रीड करेगा, इंडेक्स नंबर का मीन्स है कि आपकी कौन सी वाली वैल्यू। तो अगर अभी इंडेक्स नंबर में 3 लिखा है तो ये थर्ड टेबल को पिकअप कर लेगा, और अगर 2 लिखा रहेगा तो ये सेकंड टेबल को पिकअप कर लेगा, और अगर 1 लिखा रहेगा तो ये फर्स्ट टेबल को पिकअप कर लेगा। तो ये देखिए बड़ी कमाल की टेक्निक है। अगर मैं इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं इसने थर्ड टेबल को पिकअप कर लिया है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो देखिए सेकंड टेबल को पिकअप कर लिया, और अगर मैंने यहाँ 1 लिखा तो आप देखिए फर्स्ट टेबल को जो है पिकअप कर लिया है। तो है ना बड़ी कमाल की चीज। अब आप वी लुकअप फॉर्मूले में टेबल एरे की जगह पर ये वाला फॉर्मूला अगर यूज कर लेते हैं और कॉलम इंडेक्स नंबर दैट इज 2 एंड लुकअप वैल्यू जैसा कि आप लोग को पता है 0, क्योंकि एग्जैक्ट आप देख रहे हैं तो एग्जैक्ट देखने के लिए आपको 0 लगाने की परमिशन है, या आप फॉल्स भी लगा सकते हैं। तो आपका दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अब आपको अगर फर्स्ट टेबल से रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखिए, सेकंड टेबल से रिजल्ट देखना है तो आप 2 लिखिए, थर्ड टेबल से देखना है तो 3 लिखिए, और आप यहाँ पे वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं C का आंसर देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे C लिख दूंगा तो C मेरा फर्स्ट टेबल से आ जाएगा, और अगर मेरे को सेकंड टेबल में भी C मिलता है तो मैं सेकंड टेबल से भी C का आंसर निकाल पाऊंगा। ये देखिए मेरे सेकंड टेबल से C का रिजल्ट ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आंसर बिल्कुल सही है। तो है ना बड़ी कमाल की ट्रिक, आप इसे यूज करके देखिए, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसे जरूर शेयर करिए लोगों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।